सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। आज हमारे पास है अध्याय 6 अकबर और बीरबल। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि अकबर और बीरबल की कितनी प्रसिद्ध कहानियां हमारे पास हैं, तो चलिए एक और कहानी का लुत्फ लेते हैं हमारी एक्सपर्ट के साथ। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो चलिए आ जाइए, अब हम शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय 6, जिसका नाम है बच्चों, देखिए क्या, अकबर और बीरबल। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे अकबर और बीरबल की कहानी। तो बच्चों बड़े ध्यान से पढ़ेगा इस अध्याय को। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बच्चों जानते हैं इसका पाठ का सार, यानी कि इसका चैप्टर समरी। देखिए बच्चों, इसकी चैप्टर समरी क्या कहती है हमसे। अकबर बीरबल की कहानियां बहुत प्रसिद्ध हैं। इस पाठ में ऐसी ही एक कहानी का वर्णन किया गया है। आइए इसे पढ़कर आनंद लें। तो बच्चों बड़े ध्यान से पढ़ेगा इस कहानी को, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है आपको इस अध्याय को पढ़कर। चलिए बच्चों शुरू करें। अकबर को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उनकी चापलूसी करे, है ना बच्चों। देखिए अकबर कौन थे, यहाँ पे एक राजा थे, ठीक है, बादशाह थे। तो उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उनकी चापलूसी करे, यानी कि उनकी हाँ में हाँ मिलाए, है ना। वैसे बादशाह की चापलूसी करने की कोई हिम्मत कर भी नहीं सकता था, है ना। हिम्मत यानी कि मतलब कोई ऐसा, जैसे कि आप बोल सकते हैं, मतलब उसमें किसी में इतना ज्यादा हिम्मत नहीं थी, ठीक है, साहस नहीं था कि वो ये उसकी चापलूसी कर सके। अब देखिए इसके बाद फिर क्या होना था। एक दिन दो दरबारी अकबर की चापलूसी करने लगे। उन्होंने बादशाह से कहा, हुजूर आप हमें जो भी कार्य सौंपेंगे हम उसे चुटकी बजाते ही कर देंगे। तो बच्चों समझ आए, यहाँ पे देखिए ये है बादशाह अकबर और ये देखिए दोनों इनके दरबारी हैं और कहते हैं कि जो भी आप बोलेंगे हम वो कर देंगे आपके लिए, है ना। आइए अब देखिए इसके बाद क्या हुआ। अकबर समझ गए कि ये दरबारी मेरी चापलूसी कर रहे हैं, है ना। उन्होंने समझ लिया। अकबर ने दोनों को सबक सिखाने का निश्चय किया। बादशाह ने उनसे कहा, वैसे तो हर किसी को मैं कार्य नहीं सौंप सकता, लेकिन तुम दोनों बहुत आग्रह कर रहे हो, यानी कि बच्चों तुम दोनों बहुत ज्यादा विनती कर रहे हो, इसलिए मैं तुम दोनों को एक एक कार्य सौंपता हूँ। तो देखिए अकबर ने कुछ इस प्रकार से कहा और उन दोनों को एक एक कार्य देने का जो है उन्होंने निर्णय कर लिया। अब देखिए दोनों दरबारी एक साथ बोले, जहांपना हुक्म कीजिए, ठीक है, यानी कि आदेश दीजिए। अकबर ने कहा, तुम दोनों में से एक कागज में हवा को बांध कर ले आओ और दूसरा आग को कागज में भर कर ले आओ। तो देखिए बच्चों क्या हुआ, उन्होंने इस प्रकार से दो ये देखिए, तो अकबर ने देखो दोनों इस प्रकार के काम दिए थे। एक से कहा था कि एक कागज में जो है हवा भर लाओ, हवा बांध कर ले आओ, और दूसरे से कहा था कि दूसरा जो है आग कागज में भर कर ले आओ, है ना। आइए अब देखते हैं कि ये दोनों दरबारी जो हैं वो इस काम को कर पाते हैं या नहीं। देखिए दोनों दरबारी यह सुनकर भौचक्के रह गए, है ना, क्योंकि देखिए ये काम ऐसा था जैसे कि मतलब आप कह सकते हैं हवा में तीर चलाना, है ना। देखिए ये कैसे विचित्र कार्य हमारे लिए हमारे सिर आ पड़े। हमने जानबूझकर यह किया, क्या मुसीबत मोल ले ली। यानी कि बच्चों उन दोनों क्या कर रहे थे, वो तो चापलूसी कर रहे थे। तो है ना, आप देखिए उनका मतलब ये जो नतीजा था वो किसका था, उनके झूठ बोलने का था, है ना। सोचते हुए दोनों वहां से रवाना हो गए, ठीक है। अब देखिए इसके आगे आखिर वो क्या करते हैं, किसकी मदद लेते हैं। देखिए कई दिनों तक वे सोचते रहे, कई किताबें उन्होंने पढ़ डाली, लेकिन बादशाह द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा करने का उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा, है ना बच्चों, क्योंकि ये कार्य करना असंभव था। आइए देखें आप। अंत में हताश होकर वे बीरबल के पास गए और उनके पैरों में गिर पड़े। उन्होंने बीरबल को सारी घटना सुनाई। तो बच्चों समझ आए, देखिए उन्होंने सारी जो भी उनके साथ बादशाह के साथ उनकी बात हुई थी, उन्होंने सारी घटना जो है बीरबल को जाकर बता दी। अब देखिए फिर बोले, हम आपकी शरण में आए हैं, अब हमारी इज्जत आपके हाथ में है, ठीक है। उन्होंने इस प्रकार से जो है बीरबल से कहा। अब देखिए वो उनकी मदद करते हैं कि नहीं करते। आइए देखिए, कुछ सोचकर बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने दोनों दरबारियों को एक एक डिब्बा दिया और कहा, देखिए डिब्बा देकर क्या कहा, तुम ये डिब्बे लेकर बादशाह के दरबार में जाना। उन्होंने देखिए उन्हें ये डिब्बे भेंट में देना और कहना कि ये जो कार्य आपने हमें सौंपा था वह हम करके लाए हैं। तो बच्चों से देखिए वो दोनों डिब्बे को देकर कह दिया कि बस ये तुम राजा के पास ले जाओ और उनको कह देना कि ये वही है, वही कार्य है जो कि आपने हमें दिया था।
ठीक है। अब देखिए इसके बाद बच्चों आगे क्या होने वाला है, देखिए दोनों दरबारी खुशी खुशी घर लौट आए। फिर क्या हुआ, दूसरे दिन वे बादशाह के दरबार में पहुंचे। उन्होंने बादशाह को सलाम कर दोनों डिब्बे उनके आगे रख दिए। तो बच्चों जैसा कि बीरबल ने कहा था उन दोनों ने बिल्कुल वैसा ही किया। आइए अब देखिए, बादशाह ने डिब्बों को देखा और उनको खोलने की आज्ञा दी। पहले डिब्बे में से कागज का पंखा निकला और दूसरे डिब्बे में से कागज की लालटेन। तो बच्चे समझ रहे कि हुआ क्या था, उन्होंने देखिए डिब्बे के अंदर क्या रखा था, एक कागज का पंखा रखा था और दूसरे डिब्बे में रखा था एक कागज की लालटेन, है ना। उन्होंने ऐसा खोल दिया, देख लिया आप, देखिए। और देखिए लालटेन के साथ मोमबत्ती भी थी और दिया सलाई भी थी, है ना। तो ये सारे बच्चे वहां पे जो भी रखे थे वो कागज के ही थे। कागज का पंखा और कागज की लालटेन देखकर बादशाह को पहले तो आश्चर्य हुआ, है ना, वो चौंक गए कि आखिर ये क्या किया इन्होंने। फिर उन्हें याद आया कि इन दोनों को आदेश दिया गया था कि एक व्यक्ति क्या करेगा, कागज में हवा बांध कर लाए और दूसरा कागज में आग लाए, है ना, यही कहा था ना। तो देखिए फिर बादशाह तुरंत समझ गए, देखिए बच्चों को क्या समझ गए कि जरूर यह बीरबल का ही कार्य है। इसलिए उन्होंने दोनों दरबारियों से पूछा, क्या पूछा, तुम्हें यह उपाय किसने बताया, सच सच बताना वरना कड़ी सजा मिलेगी। तो बच्चों समझ आए, देखिए अकबर ने जैसे ही वो देखा, ठीक है, अकबर ने जैसे ही देखा वो समझ गए कि आखिर ये जो मतलब सहायता की है किसने की है, बीरबल ने, है ना। तो बस उन्होंने उनसे पूछा कि सच सच बताओ कि आखिर ये किसने सहायता की है ना। देखिए दोनों ने कांपते हुए कहा, हुजूर हमें यह उपाय बीरबल ने बताया है। अकबर ने उन दोनों चापलूस दरबारियों को डांट कर विदा कर दिया। उस समय बीरबल बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। बादशाह तो बीरबल से पैसे ही खुश रहते थे, आज और भी खुश हो गए। तो देखिए बच्चे समझ आप क्या हुआ, बस उन्हें पता चल गया कि हाँ ये बीरबल ने ही किया था, बीरबल ने ही सुझाव दिया था। तो बस वो बहुत ही ज्यादा खुश थे अपने बीरबल से, है ना। तो चलिए देखिए ये थी तो चलिए बच्चों देखिए ये थी हमारी कहानी, है ना, जो कि हमने जाना कितनी अच्छी कहानी थी। तो क्या आपको मजा आया, कागज की लालटेन और कागज की, देखिए हमने दिया सलाई बनाई, कागज का पंखा बनाया, है ना। तो बच्चों अब हमारा अध्याय पूरा हो चुका। आइए अब हम करते हैं इसके शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग्स। देखिए हिम्मत यानी कि साहस, करेज, चापलूसी, खुशामद यानी कि फ्लैटरी, आग्रह यानी कि निवेदन, विनती, रिक्वेस्ट, हुक्म यानी कि आदेश, ठीक है, ऑर्डर, भौचक्के यानी कि हक्के बक्के, ठीक है, सरप्राइज्ड, विचित्र यानी कि अनोखा, स्ट्रेंज, हताश यानी कि निराश, ठीक है, होपलेस, घटना यानी कि वृतांत, ठीक है, इंसिडेंट, शरण यानी कि पनाह, रक्षा का स्थान, रेफ्यूज, आश्चर्य यानी कि हैरान, सरप्राइज। तो देखिए बच्चों ये था हमारा अध्याय। इसके आगे आपको दिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर, तो ये सारे बच्चों आप सभी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर, ठीक है बच्चों, समझ गए। तो बच्चों अब हमारा अध्याय जो अच्छी तरीके से पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने इस कहानी को पढ़कर बहुत आनंद लिया होगा, है ना। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे एक नई कक्षा में और करेंगे एक नया अध्याय। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, बाय बच्चों। तो देखा बच्चों आपने कितनी अच्छी तरीके से अकबर और बीरबल की इस कहानी को हमारी एक्सपर्ट ने हमारे सामने प्रस्तुत किया। मुझे तो ये कहानी पढ़कर बहुत ज्यादा मजा आया। आपको मजा आया या फिर नहीं ये जरूर बताइएगा। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप बहुत ज्यादा मजा कीजिए।